लोग? देखिए, बिहार में एनडीए को लोगों ने सराहा है। देखिए, तो बहुत बड़ा नुकसान इस बिहार में नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत आंशिक तौर पर हम लोग पीछे जरूर आए हैं। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो पड़क है, वह पड़क बिल्कुल परफेक्ट है। जो भी उम्मीदवार हमारे दल की ओर से दिए गए, सभी उम्मीदवार काबिल थे। लेकिन जिस हिसाब से महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, महागठबंधन की ओर से जो जातीय समीकरण बताई जा रही थी, मजबूत बताया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि इस बार भूमिहार जो है वो एनडीए के साथ नहीं, कुल के साथ रहेंगे, यानी कि महागठबंधन के साथ उनके प्रत्याशी भूमिहार कुल से थे। लेकिन उस किला को कैसे भेज दिए? क्या गणित सेट किए, क्या ब्रह्मास्त्र लगाएं? देखिए, भूमिहार तो हम पहले ही आपको बता दिया कि भूमिहार राष्ट्र निर्माण और भूमिहार बहुत सजग और बहुत सोच कर कदम उठाने का समाज है। देखिए, कांटी तो लीड होना ही था। आप लोग पहले भी हमसे पूछते रहे, ऑफ कैमरा जब बातें होती थी तो हम आपको बताते थे कि कांटी का यही परिस्थिति है कि 15,000 के भीतर वोटों से हम लोग चुनाव लीड करेंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे। अपार जन समर्थन से और एक स्वस्थ और एक मजबूत सरकार, पुनः तीसरी बार आदरणीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद में बिहार के 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए के पक्ष में जिस हिसाब से सीटें आई है, वैसे में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार केंद्र बने हुए हैं इस वक्त राजनीति में और देश की निगाहें उन पर टिकी हुई है। इंडिया गठबंधन भी उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं एनडीए की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में बरकरार रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट जो रहा वो लोजपा का रहा, जहां उनके 5 प्रत्याशी जिनकी 5 सीट पर जीत हो गई है। और बिहार में जो जिस तरह का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आया है, हालांकि 2019 में जो रिजल्ट आया था उससे कम सीटें 2024 में मिली है, लेकिन एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोजपा के मुजफ्फरपुर के जिला के अध्यक्ष चुलबुल शाही हैं और बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति पे, नीतीश कुमार के क्या कुछ आगे उनकी राजनीति के जो कयास लगाया जा रहा है उन विषय पे, और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो इनकी प्रत्याशी का जीत का सेहरा यहाँ के जनता ने पहनाया है, उन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका और बधाई देते हैं इस बात के लिए कि एनडीए की सरकार भी बन रही है और स्ट्राइक रेट में 100% है। आप लोग 5 प्रत्याशी जीत लिए हैं सीट आपके। सर्वप्रथम आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है और आपको बताना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार के जन जन के नेता होने का अपना जो प्रमाण है, वो उन्होंने अपना प्रमाण देने का काम किया है। आप देखें, विगत 3 वर्षों से जिस तरीके से पूरे बिहार में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जन जन तक जाकर अपने विजन, अपने सोच, अपने विचारधारा को पहुंचाने का काम किया, आज उसी का परिणाम है कि हमारे दल को 5 सीट मिला और हम 5 सीट पर अपने प्रत्याशी को अपार वोटों से जिताने में सफल हुए हैं और हमारे नेता स्थापित हुए हैं बिहार के मानचित्र पर। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, क्योंकि चुनावी कैंपेन के दौरान टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह की स्थिति बनी और बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, कई सांसदों का, सिटिंग सांसदों का टिकट कटा। कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगे इस बार, लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसमें तो उल्टा लोगों की जो कयास थी वो कयास पे विराम लग गया पूरी तरह से। देखिए, आपको बताना चाहते हैं, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो पड़क है, वह पड़क बिल्कुल परफेक्ट है और उन्होंने पूरे जहां जहां हमारे पार्टी को चुनाव लड़ना था, वहां के जनता और बिहार के जनता में क्या टेस्ट था, उस टेस्ट के अनुरूप अपना उम्मीदवार देने का काम किया और जो भी उम्मीदवार हमारे दल की ओर से दिए गए, सभी उम्मीदवार काबिल थे और अपना अपना सीट जीतने में वह सक्षम थे और उनका जन जन में कहीं न कहीं उनका भरोसा था और उसी भरोसा के आधार पर आज चुनाव जीत कर आए हैं। सभी जीत कर आने वाले हमारे जितने भी हमारे सांसद हैं, सबको मुजफ्फरपुर लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई, स्वागत। साथ ही
वैशाली और मुजफ्फरपुर लोकसभा के महान मतदाता जिन्होंने पुनः एक बार वैशाली में बीना देवी जी को और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर चुनाव जिताए हैं। इसके लिए दोनों ही लोकसभा क्षेत्र के जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, वैशाली मुजफ्फरपुर पे आएंगे, लेकिन 400 पार की बातें कही जा रही थी। 2014-2019 की बात करें तो भाजपा अकेले दम पे बहुमत की सरकार में थी। एनडीए भले ही गठबंधन में थी तो सीटों की संख्या बढ़ गई थी। इस बार का मसला बड़ी फंसा हुआ प्रतीत हो रहा है। भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया, छू नहीं पाया। और एनडीए में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ नीतीश बाबू पे देश की निगाह टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू पर भी निगाहें टिकी हुई है। दोनों को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि अगर ये दोनों इंडिया गठबंधन के साथ आते हैं तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की दावा पेश कर सकती है। देखिए, बीजेपी ने एक अपना टारगेट फिक्स किया। एनडीए के लोगों ने उस टारगेट का समर्थन किया कि इस बार हम लोगों को 400 पार जाना है और करना भी चाहिए। हमारे नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि भाई इस बार हमको 400 पार जाना है। अब ये 400 पार जाने का जो उनका सोच था वो इसलिए था कि अभी कई फैसले इस देश के हित में लेने बाकी हैं, जिस फैसले को लेना था, और वह फैसला तभी लिया जा सकता है जब एक स्वस्थ सरकार, एक पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बनती है, तभी जाकर वो फैसले लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं अब इसी चीजों को विपक्ष के लोगों ने इस तरीके से जनमानस में लेकर उनका जाना कि इस बार 400 पार इसलिए मांगा जा रहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में है। भैया, मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जिस संविधान का रचना किया है, उस संविधान को खत्म करने की परिभाषा क्या है? ये विपक्ष के लोग बताएं कि विपक्ष किस तरीके से ये कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाता। तो संविधान में अगर कभी कोई बड़ा बदलाव किया गया तो कांग्रेस के जमाने में ही किया गया। और अभी आप कर्नाटक की स्थिति को आप देख लीजिए, आप जिस तरीके से वहां पहले आरक्षण दिया गया था और दिया गया है, क्या यह जायज है? तो 400 पार जो था हमारा, जो एनडीए का विजन, उसको दूसरे रूप में लोगों ने परोसा कहीं ना कहीं। लेकिन सब कुछ के बावजूद जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान होना चाहिए, हार स्वीकारनी चाहिए और जीत का जश्न मनानी चाहिए। तो ऐसे में कहा तो यह भी जा सकता है कि देश की जनता ने एनडीए पे विश्वास नहीं किया। जो 400 का नारा था, उस 400 के नारे को आंकड़ा तक पहुंचने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे में देश की जनता विपक्ष पे भरोसा किया और इतनी बड़ी उनको जो उपलब्धि मिली है 2014 और 19 के अपेक्षा 2024 में, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन विपक्ष के लिए तो एक बड़ी जीत ही उसके लिए हो सकती है। देखिए, 10 साल तक एनडीए की सरकार यहाँ स्वस्थ रूप से काम की है और इस भारत का जो लोकतंत्र है, यहाँ के लोकतंत्र में 2 टर्म जो सरकारें चलती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। आखिर विपक्ष, विरोधी क्या करते हैं? विरोधी का काम सरकार के अच्छे कामों को अच्छा कहना नहीं होता है, सरकार के अच्छे कामों को भी बुरा कहना होता है और बुरे काम को भी बुरा कहना होता है। तो इनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि सरकार के कामों को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए जनता के बीच। तो उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष लगता है कि वो कामयाब होता हुआ दिखा, निगेटिव फैलाया गया, निगेटिविटी फैलाया गया। अच्छा, वैशाली की स्थिति, अब तो वैशाली में आपके कैंडिडेट चुनाव जीत गए, दूसरी बार सांसद बन गए। बड़ी टसन बताया जा रहा था, कुल से लेकर रघुवंश बाबू तक की चर्चा होने लगी थी, फूल का चर्चा होने लगा कि कुल के साथ नहीं। ये बहुत तरह की चर्चाएं सुनने को मिली, आरी डरेर तोड़ने की बात हुई। सब कुछ के बावजूद चुनाव जीत गए आप लोग। देखिए, बिहार में एनडीए को लोगों ने सराहा है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, इन तमाम, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, बेशक उपेंद्र कुशवाहा हार गए हैं लेकिन वो एक बिहार के स्थापित नेता हैं। तो इन सारे नेताओं पर बिहार के लोगों ने अपना भरोसा और विश्वास जताया है और उसी का परिणाम है कि आप देखें तो बहुत बड़ा नुकसान इस बिहार में नहीं हुआ है।
थोड़ा बहुत आंशिक तौर पर हम लोग पीछे जरूर आए हैं। ये विश्लेषण का विषय है, इस पर बैठकर हम लोग बातें करेंगे। लेकिन बिहार का परफॉर्मेंस और बिहार की जनता ने पुनः एक बार एनडीए पर अपना भरोसा और विश्वास जताया है। और जहां तक सरकार अभी, अब आप बता दीजिए, भारत के संविधान में यह है कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, सर्वप्रथम उनको बुलाया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। तो अब अगर निमंत्रण भेजा जाएगा तो किसको भेजा जाएगा? 240 सीट वाले को भेजा जाएगा या 100 के भीतर जो सीट लाने वाली पार्टी है उनको निमंत्रण भेजा जाएगा? तो ये तो बिना समय का बरसात ये लोग जो है सो कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़े चलता है। अपार जन समर्थन से और एक स्वस्थ और एक मजबूत सरकार पुनः तीसरी बार आदरणीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इस देश को नेतृत्व, दिशा और दशा अच्छा, देने जा रहे हैं। वैशाली की बात हम फिर करेंगे, चूंकि आप भूमिहार समाज से आते हैं, लोजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। लेकिन जिस हिसाब से महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे, महागठबंधन की ओर से जो जातीय समीकरण बताई जा रही थी, मजबूत बताया जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि इस बार भूमिहार जो है वो एनडीए के साथ नहीं, कुल के साथ रहेंगे। यानी कि महागठबंधन के साथ उनके प्रत्याशी भूमिहार कुल से थे। लेकिन उस किला को कैसे भेज दिए? क्या गणित सेट किए? क्या ब्रह्मास्त्र लगाएं? देखिए, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। यह बड़ा ही यक्ष प्रश्न है। आपको याद होगा जब रघुवंश बाबू गोयनका कॉलेज सीतामढ़ी से पठन पाठन का काम वो करते थे, वहाँ प्रोफेसर थे, वहाँ से निकलने के बाद शिवहर के रास्ते जब वो वैशाली आए और उस समय लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करके वो जब चुनावी मैदान में आए, चुनावी समर में आए, तो यहाँ उनके समाज के लोगों ने उनका अपार जनसमर्थन अपना दिया और वो वैशाली में सांसद बन गए। ये एक अलग बात है। जहां तक आप भूमिहार समाज की बात आप करते हैं, तो भूमिहार समाज राष्ट्र निर्माण और देश हित और राज्य हित, जनमानस का कल्याण कैसे हो, इस पर विचार करती है। और आज कुल के लोग भी हमारे चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन एक तरीके से भूमिहारों ने उनको उस तरीके का सम्मान नहीं दिया और आज उसी का परिणाम है कि हमारी एनडीए यहाँ से बीना देवी जी पुनः एक बार सांसद बनी है। इसमें हमारे समाज और हमारे भूमिहार समाज का भी एक बड़ा योगदान है। जितने % वोट हम लोगों ने बीना देवी जी को दिया है, शायद उतनी ही वोट से हम लोग चुनाव बचा पाए हैं। तो हमारे समाज का भी योगदान है। इस कांटी भी लीड करवा दिए आप लोग। देखिए, कांटी तो लीड होना ही था। आप लोग पहले भी हमसे पूछते रहे, ऑफ कैमरा जब बातें होती थी तो हम आपको बताते थे कि कांटी का यही परिस्थिति है कि 15,000 के भीतर वोटों से हम लोग चुनाव लीड करेंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे। आज कल चुनाव परिणाम आया है, आप देख लीजिए। हमारा जो आकलन था उस आकलन के आसपास हम निश्चित पहुंचे हैं। तो ये हमारा पहले से था कि हम लोग कांटी विधानसभा में इस बार बीना देवी जी का जो है वो बढ़त रहेगा। और कहीं ना कहीं भूमिहार वर्ग हो या मल्लाह वर्ग हो, मुकेश सहनी का बड़ा इम्पैक्ट मल्लाह वर्ग में रहा, वो एनडीए के साथ दिखा है। देखिए, भूमिहार तो हम पहले ही आपको बता दिया कि भूमिहार राष्ट्र निर्माण और भूमिहार बहुत सजग और बहुत सोच कर कदम उठाने का समाज है और विचारधारा मोदी जी के साथ था, विचारधारा राष्ट्र निर्माण के साथ था। और जहां तक निषाद समाज की बात आप करते हैं, तो निषाद समाज तो वैसा समाज है जो कभी रामचंद्र जी जब वो वनगमन को जा रहे थे, उस समय केवट के रूप में वहाँ निषाद राज बैठे थे और भगवान राम जब उनको नैया को पार लगाए, तो आज जो निषाद समाज है वो इस नैया को पार लगाने में अपना कहीं न कहीं मजबूत भूमिका निभाए। चलिए, तो चुलबुल शाही हमारे साथ थे और जो रिजल्ट निकल करके सामने आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो परिणाम सामने आए हैं उन परिणामों पे चर्चा हुई। साथ ही वैशाली में जिस तरह का हवा था, जिस तरह का माहौल था, उन तमाम हवा को भेदते हुए हेलीकॉप्टर की हवा इतनी तेज हो गई कि लालटेन की बत्ती यहाँ बुझ गई और यहाँ से बीना देवी एक बार फिर जीत का परचम लहरा दी है। तो कहीं ना कहीं
चुलबुल शाही से बातचीत में यह साफ रूप से पता चलता है कि जो माहौल बना था, भूमिहार समाज एनडीए के साथ रहेगा या एनडीए से अलग रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं उससे यह प्रतीत जरूर होता है कि भूमिहार समाज कहीं ना कहीं वैशाली में खासकर वो एनडीए के साथ दिखा है। और साथ ही जिस वोटर पे, जिस समाज पे यह दावा महागठबंधन के ओर से लगातार किया जा रहा था कि वो हमारे साथ रहेंगे, यानी कि महागठबंधन के पक्ष में रहेंगे, उनमें भी कहीं ना कहीं भारी टूट हुई है, जिसके कारण ही कहीं ना कहीं एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको जीत मिली है और जो उनके विपक्ष के उम्मीदवार थे उनको हार का सामना करना पड़ा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका असर 2025 में क्या होता है। जीतने वाले जश्न मनाएंगे और हारने वाले समीक्षा करेंगे कि चूक कहाँ हो गई। बने रहें बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद।